आज ही काटा गया था कन्हैयालाल का गला। न्याय की प्रतीक्षा में 2 साल बाद भी 3 प्रण पर अटल है बेटा। जेल में भी हत्यारों के चेहरे पर सिकन नहीं, मिलने आते रहते हैं परिजन। आशा है आप सबको कन्हैयालाल याद तो होगा ही, जिसका सर तन से जुदा कर दिया गया था। और जिन आतंकियों ने सर तन से जुदा किया था, उन्होंने बड़े ही शान से ऐसे दिखाया था मानो उन्होंने कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना जोर शोर से ये मुद्दा उठाया गया था और पूरी दुनिया को पता है कि कातिल कौन है, हत्यारे कौन है, हत्या का कारण क्या है। सब कुछ पता होने के बाद भी आज 2 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन उन हत्यारों को फांसी नहीं हुई। ये हमारे देश के कानून की एक प्रकार से हम कमजोरी कह सकते हैं कि न्याय मांगने वाला सालों साल न्याय की प्रतीक्षा में बैठा रहता है और न जाने क्या क्या करता रहता है, तड़प तड़प कर जीता रहता है। लेकिन जो अपराधी हैं वो जेल में भी बड़ी शान से जीते हैं, उनके घर परिवार वाले उनसे मिलने आते रहते हैं। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जिस देश का कानून इस प्रकार का हो कि यहाँ आरोपियों को, अपराधियों को किसी प्रकार का भय नहीं होता, जहाँ अपराधियों को सजा मिलने में 10-10, 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं, वहां पर अपराध कम होंगे कैसे। यहाँ बढ़ते अपराधों का कारण हमारे देश का कानून ही है, जो अपराधियों को सजा नहीं दे पाता, जो अपराधियों के मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं कर पाता। डर लगता है तो एक आम आदमी को डर लगता है कि कहीं वो कानून के पचड़े में फंस गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये एक बहुत रॉन्ग मैसेज है, गलत संदेश है कि किस प्रकार से कानून से अपराधियों को डरना चाहिए, लेकिन अपराधी नहीं डरते क्योंकि उन्हें सजा ही नहीं होती। कन्हैयालाल के मामले के बारे में सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। खैर, हिंदुओं को भूलने की आदत है, तो हो सकता है बहुत सारे हिंदू इस बात को भूल गए हों, लेकिन कुछ हिंदू अभी भी इस बात को जानते हैं कि कैसे 2 वर्ष पहले उसकी गर्दन यानी उसका सर तन से जुदा कर दिया गया था और चाकू लहराए गए थे। दिखाया गया था कि हाँ, हमने एक काफिर का गला काट दिया, एक काफिर का सर तन से जुदा कर दिया। मामला बहुत गंभीर था, लेकिन हमारे देश का कानून आज 2 वर्ष बाद भी इन हत्यारों को अब तक भी फांसी नहीं दे पाया है। और धीरे धीरे इनके परिवार वालों की आशाएं भी टूटने लगी हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि 6 महीने में मामले का न्याय हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हत्यारों को फांसी हो जाएगी। इंतज़ार करते करते 2 साल पूरे हो गए। कोई पूछे इनके घर वालों से, कौन जानेगा इनके घर वालों का दर्द, जो न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं 2 वर्षों से। जस्टिस डिलेड यानी जस्टिस डिनाइड, ये बात हम नहीं कहते, ये सब कहते हैं। तो जस्टिस जितना धीरे धीरे होता जा रहा है, जितना डिले होता जा रहा है, उतना ही अन्याय होता जा रहा है उन लोगों पर जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र भारत।